नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हेडलाइन। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को चुना गया बीजेपी विधायक दल का नेता, कल होगा शपथ ग्रहण। इस पर अमित शाह ने कहा, फिर से यहां डबल इंजन की सरकार काम करेगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, जो अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे। लगातार कई दिनों से भारतीय वायुयान के 9 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंडिया से शिकागो जा रही फ्लाइट को धमकी के बाद कनाडा की तरफ मोड़ा गया। वहीं बेंगलुरु से दिल्ली आ रही आकाशा एयर फ्लाइट को रोक दिया गया। भारतीय विदेश मंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों से व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शामिल शूटर्स यूट्यूब से सीख रहे थे गन चलाना, मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटर्स लगातार 4 हफ्तों से बंदूक चलाना सीख रहे थे। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एससीओ शिखर सम्मेलन में विकास और वृद्धि के लिए वास्तविक साझेदारी और शांति एवं स्थिरता के महत्व पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में विकास और वृद्धि के लिए वास्तविक साझेदारी और शांति एवं स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी सीमा पार की गतिविधियां व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और कनेक्टिविटी में बाधा डालती है। एस जयशंकर ने कहा, हमारे प्रयास तभी आगे बढ़ेंगे जब चार्टर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ होगी। यह अपने आप में सिद्ध है कि विकास और वृद्धि के लिए शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है, जैसा कि चार्टर में स्पष्ट किया गया है। इसका अर्थ है 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और समझौताहीन होना। उन्होंने कहा, यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से प्रभावित होगी तो इससे व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। विदेश मंत्री ने विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एससीओ को इस बदलाव की वकालत करनी चाहिए कि अधिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण समावेशी और लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद को बढ़ावा मिलना जरूरी है। लगभग 9 वर्षों में यह पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है, जबकि दोनों पड़ोसियों के बीच कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पर आतंकवाद को लेकर संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। एस जयशंकर बुधवार को एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था। शंघाई की स्थापना में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल था। वर्तमान में कई सारे देश जुड़ गए हैं, जिसमें भारत भी एक है। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट की बुधवार को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इंडिगो ने बताया कि सिक्योरिटी अलर्ट के कारण फ्लाइट को अहमदाबाद भेजा गया। वहां सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया। इंडिगो के अलावा आकाशा एयरलाइन को भी दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में बम की धमकी मिली। फ्लाइट में 170 यात्री और 7 क्रू केबिन सदस्य सवार थे। धमकी के बाद फ्लाइट को दोपहर करीब 2 बजे वापस दिल्ली लाया गया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूर ले जाकर उतारा गया। फ्लाइट में बम के लिए सर्चिंग की जा रही है। 2 दिन में कुल 9 विमान को बम की धमकी मिली है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइटों में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। उसे कनाडा ले जाकर रूट डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट को धमकी मिलने पर सिंगापुर वायुसेना द्वारा 2 15 CG लड़ाकू विमानों को सुरक्षा के लिए भेजा गया था। यह विमान फ्लाइट को चांगी एयरपोर्ट पर ले गए। जांच में पता चला कि सभी धमकियां एक ही शख्स के तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर भेजी गई थी, जिससे कई 100 यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि बाद में धमकियां झूठी निकली थी। फ्लाइट में बम की लगातार मिल रही धमकियों को लेकर नागरिक उड़ान मंत्रालय ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी।
लंदन से दिल्ली जा रही फ्लाइट की टॉयलेट में धमकी लिखा टिश्यू पेपर मिला था। इस टिश्यू पेपर मिलने के बावजूद भी 3 घंटे तक प्लेन को हवा में उड़ाया जाता रहा। क्रू मेंबर से पुलिसों ने सवाल किया और पूछा कि जब धमकी मिली थी तो उसे क्यों नहीं उतारा गया आसपास के वायु अड्डे पर। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पिछले 3 सप्ताह में लेबनान में 4 लाख से अधिक बच्चे विस्थापित हुए हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। उन्होंने इस छोटे से देश में एक खोई हुई पीढ़ी की चेतावनी दी जो अनेक संकटों से जूझ रहा है और अब युद्ध के बीच में है। इजराइल ने गजा में हमास के साथ 1 वर्ष के युद्ध के बाद लेबनान स्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है, जिसमें जमीनी आक्रमण भी शामिल है। यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक ट्रेड चाइबन उन स्कूलों का दौरा किया है जिसे विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय में बदल दिया गया है। चाइबन ने बताया कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह युद्ध 3 सप्ताह पुराना है और यहाँ बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और यहाँ पर लगभग 12 लाख ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं। उनके सरकारी स्कूल या तो दुर्गम हो गए हैं या युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन स्कूलों को युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त हुए लोगों के लिए आश्रय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा देश के सबसे कमज़ोर लोग जैसे कि फ़लस्तीनी और सीरियाई शरणार्थी भी इससे प्रभावित हुए हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे पास सैकड़ों हज़ारों लेबनानी, सीरियाई, फ़लस्तीनी बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा खोने के जोखिम में हैं। यह इजराइल और लेबनान के बीच हो रहे युद्ध के समय की बात चल रही है जब ये क्षतिग्रस्त हुई है, लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों के साथ भीषण लड़ाई के बीच इजरायली सेना ने जवालिया के आसपास अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। इसके बाद इजरायली सेना हमले में गजा पट्टी से कम 50 फ़लस्तीनी मारे गए। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गजा में 8 ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में से सबसे बड़े जवालिया में अल फलूजा के पास इजरायली गोलीबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। वहीं दक्षिण पूर्वी में 10 लोग मारे गए। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।